सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी कहानियाँ या मैं बोलूँ टॉप कहानी इस मैं खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस ब्यूटीफुल एरिया के बारे में, जो कि दुश्मनों के हाथ में काफ़ी चंगुल में थी काफ़ी टाइम से और जिससे काफ़ी आपका सहयोग रहा है कि हमें इससे निकालने उस संयोग से। सो ऐसे मुझे सर कुछ इंसिडेंट्स बताइए, जो आपने जब आप 20 साल सर्विस कर रहे थे वहाँ पे, व्हाटएवर योर टॉप इंसिडेंट्स कि क्या एक कैसे एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है वहाँ पे? देखिए मेरी शुरुआत जिंदगी की, आई वाज बोर्न इन आर्मी इन 1990, हुँ। राइट। तो पहली पोस्टिंग ही मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, फर्स्ट पोस्टिंग। फर्स्ट पोस्टिंग। और उस दौरान मिलिटेंसी का शुरुआती दौर था कश्मीर में। जस्ट प्लानिंग ये चल रहा होगा 2-3 साल के, एकदम ये पटाखा नहीं फूटता। अगर देखिए कोई प्लानिंग कर रहा है इतना बड़ा, वो 2-4-5 साल पाकिस्तान, जिसको मैं हमेशा वो ब्लडी वाक्य में, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं उसकी फितरत कुत्ते से बदतर है एक्चुअली। हाँ। और जो ऑपरेशन तोफाज ये इसने इनके वो थे जियाउल हक, और जो हमने बड़े तरीके से मरोड़ तड़ोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। इनका प्लान ये था प्रॉक्सी वॉर हमारे कंट्री के ऊपर। इसका प्रॉक्सी वॉर का क्या मतलब? मतलब ये है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है टू हैव अ ब्लडी, डायरेक्ट वॉर विद। हाँ, सीधी लड़ाई। हाँ। और हाल ही में कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोल दिया है कि वो गुड़गड़ा के बोला था, दे प्लीडेड, हाँ, कि भैया रोक दो, नहीं तो इससे पहले हम मर जाएं। हमारा और पीएम मर जाए। हम मर जाए, हाँ। मरे हो तो पहले से हैं, मरे पड़े। हुँ। उनका जो फील्ड मार्शल है, दैट ब्लडी जोकर ऑफ इंटायर वर्ल्ड, और उसके साथ उसका प्राइम मिनिस्टर बटलर, मैं मतलब बोलता हूँ उसको, हाँ। वो ट्रे लेके घूमता रहता है उसके साथ, ठीक है। इन लोगों की बड़ी वो रही हो, उसने 2-4 लंगूर जो पकड़े हुए हैं, जेन का हाँ। वो अजहर मसूद, जिसको झापड़ मार के 3 व्हीलर में लेके आए थे किसी जमाने में। हाँ। हाँ, तो उनका पूरा था कि हम लोग कुछ करें ऐसा कि दे शुड नॉट जेलसी बॉन्ड, एंड दे नेवर फॉरगॉट जो बांग्लादेश का हुँ। एपिसोड। हुँ। 93,000 उनके जो सोल्जर थे, 71 वॉर की बात कर रहा हूँ, पिंटे तुरवा के सालों को सरेंडर कराया था। फील्ड मार्शल मानिकशॉ, द ग्रेट सोल्जर, हुँ। राइट, द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दैट, जो उसमें शामिल थे 71 हुँ। ब्रीड। हुँ। मैं जब भी 71 वॉर के किसी भी वेटरन को मिलता हूँ हुँ। या उससे पहले के, मुझे लगता है कि मैं किसी एक भगवान से मिल इतना रहा हूँ। खतरनाक था वो। यार, और द ग्रेस, द कंडक्ट, हुँ। द मैनरिज्म, द वैल्यू सिस्टम, द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से द, जिसे कहते हैं ताकत। हुँ। हुँ। एनीवे, हम आगे चलते हैं। हाँ। आपका सवाल था कि ड्रेडेड ऑपरेशन इस 20 साल के दौरान, करेक्ट। मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट के बीच में काफी कुछ बताया अपने ग्रूमिंग, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। हुँ। मैं नहीं वो बात करूंगा जो ऑलरेडी व्यूअर्स सुन चुके हैं। मैं वो बताना चाहता हूँ सबसे, मैं 3 एस्टेब्लिशमेंट में कश्मीर वैली में ऑपरेट किया था। मेरी अपनी तगड़ी बटालियन, हुँ। ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, द सिख रेजिमेंट, वाओ! द हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी। हाँ। और मैं जब भी ऐसे करता हूँ, व्हेनेवर आई गेट अप, हुँ। आई सल्यूट दिस बस्क। हुँ। ये मेरे पूर्वजों का जो है इंडियन आर्मी के अंदर, हुँ। मेरी ग्रूमिंग वही, ये है मेरे गुरु वाओ! एक्शंस। हुँ। जब मैं बात करता हूँ इनके बारे में, सिख रेजिमेंट के बारे में, आई स्टार्ट गेटिंग वेरी गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स सही में आ रहे हैं आपको। हाँ। एक्चुअली हाँ। नथिंग बीट दीस ट्रूप्स क्लास। सब ट्रूप्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, हाँ। पर ये मेरे गुरु थे। ये ज़रूरत है। हवलदार इंस्ट्रक्टर जवान, हुँ। मेरे सीनियर सबाल्टर्न, मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स, जो मैं आपके सामने अगर बैठ के हुँ। आज एक स्टोरी टेलर की हैसियत से बैठा हूँ, हुँ। ये ही वो लोग हैं, इनकी बदौलत। These guys were यस good. यस यस। वो एस्टेब्लिशमेंट थी बटालियन, 3rd बटालियन था सिख रेजिमेंट, हुँ। राष्ट्रीय राइफल, एनएसजी,
Black Cat Commando, that is 51 Special Action Group. वाह। Okay? तीनों अपने अपने अपनी जगह पर महान है, तगड़े, खतरनाक। शूरवीर, हम्म। और हर जवान इंडियन आर्मी का, मैं हमेशा एक पॉडकास्ट में कॉमन लाइन है मेरी, वो टाइगर। Okay? मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ, हम्म। बट अगर आप मेरे दिल के करीब वाला बात करो तो मैं कहता हूँ कि मेरी बढ़ाने डेफिनेटली है। उन्होंने मेरे को बच्चे से बड़ा किया। शेर, हाँ। दे कन्वर्टेड अ टाइगर, राइट। या। बट जो सेटिस्फेक्शन मेरे को एज ए मिलिट्री लीडर के तौर पे मिली, वाइल जो ग्राउंड के ऊपर, वो थी राष्ट्रीय राइफल। राष्ट्रीय राइफल पे कई सदियों से, तो मैं बोलूंगा कई डिकेड से रहा था, जबकि ये खड़ी हुई है 1990 के शुरुआती दौर में। राष्ट्रीय राइफल ने नॉर्थ ईस्ट में, चाहे कश्मीर वैली है, इन्होंने बेहतरीन रोल अदा किया है। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इसमें गया और अपनी उस नई बटालियन का एडवांस पार्टी लेके एक ऐसे इलाके में घुसा, नाउ यू पॉइंट, जो कि सबसे नटोरियस माना जाता था, बिल्टअप एरिया, ड्रेडेड एरिया। यस। बिल्टअप एरिया का मतलब कि आप सोच नहीं सकते कौन सी गली कहाँ मुड़ रही है, छज्जे से छज्जा मिला हुआ है, रात को अंधेरे में उस गली में लाइट नहीं है, और डेंस पॉपुलेशन। कोई भी गोली मार सकता है। इस इन नदर्न कश्मीर साइड आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ। एंड साथ ही में कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा वो थिकली, अच्छी तरह से निटेड, यानी राइट। हाँ। टेलीफोनिकली उन दिनों एसटीडियां होती थी, अच्छा, हमारे जो टाइम में फोन मोबाइल पे वगैरह था। कुछ नहीं थे, हाँ। राइट। हाँ। तो उन दिनों एसटीडी यूज्ड टू बी लग्जरी। तो एसटीडी है तो पीओके में भी बात कर रहा कोई, सीधा उधर से कॉल लगा रहा पीओ। तो कहने का मतलब है हाँ। वेरी सेंसिटिव इशू। ओके, फिर उसके अलावा उस इलाके में कुछ ऐसे लोग थे, मैं आपको नाम बता देता हूँ, अफजल गुरु, वैसे सोपुर से, बट कुछ उसका सिलसिला उस इलाके से भी था। ओके। तो कहने का मतलब है, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे को माना गया कि ये आदमी इस इलाके को कंट्रोल करेगा। मैंने सुना है आपके नाम से डरते थे लोग उस एरिया में। मतलब आप मेरा एक न्यूज़ देखो, तो मेरा गए थे मुद्दा लोग। देखिए, आई एम अ वॉरियर। श्री गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने शेरों को, लुक्स को बनाने के लिए उन्होंने मतलब कि दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग खूंखार थे, खूंखार उन लोगों के लिए थे जिनके दिमाग में कोई कीड़ा है, और आज भी है जिनके दिमाग में। मैं बोलता रहता हूँ हमेशा सरकार से भी, और आप खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, रिपब्लिक टीवी में भी मैंने बोला है, मैं वेटरन हूँ, कोई ऐसा प्रोविजन कीजिए हम दोबारा आ जाते हैं, ताकत है हमारे में। will be a same, I'm telling you. Every इंडियन आर्मी का वेटरन जो है वो सेम है। कुछ फिजिकल लिमिटेशन हो सकती है, दिमाग लेकिन अभी तक वही है, राइट। कमिंग बैक टू योर पॉइंट अगेन, तो उस इलाके में चैलेंजेस थे, पीछे जंगल लगता था, और मेरे को एक कंपनी कमांडर के तौर पे वहां पे मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ। रेडनेस मैं नहीं बोलूंगा, बीच में कुछ एक पॉकेट आती थी जिसमें वो ग्रेवयार्ड था। ग्रेवयार्ड था। हाँ, मेरे और वो कस्बे के बीच, जहां मैं, मेरी पोस्ट, हाँ। वो कस्बे के बीच में एक शमशान घाट था। तो मेरा बड़ा ब्रिलियंट मीटिंग पॉइंट होता था वो रात के समय, आपके अपने कुछ खास लोगों के साथ, सोर्सेस से मिलने की। डेफिनेटली। अच्छा, आई स्टार्टेड, जो मैंने अपनी बटालियन और ब्लैक कैट कमांडोज में सीखा, उसको मिला के कॉकटेल, मैंने वही टेम्पलेट को उस इलाके में बिछाना शुरू किया।
मतलब हम्म, मैंने स्मॉल टीम कंसेप्ट के ऊपर ऑपरेशन करने शुरू किए। ओके, ऐसे नहीं कि गाड़ी भर के जाइए दिन दिहाड़े लोगों को मार, और सीधा दुकान, चाय की दुकान पे पहले पहुंच जाइए, फिर उसके बाद करते हैं। नो सर, वी आर प्रोफेशनल आर्मी, स्टैक, इंडियन आर्मी। हाँ, पहले ठोकेंगे, उसके बाद वी विल सेलिब्रेट ऑल्सो। तो ठोकने वाला जो काम था हमारा, उसके लिए जाल बछाना पड़ता है शिकारी की तरह। हम्म, गार्ड्समैन नहीं है, हम्म, वी आर नॉट संतरी ड्यूटी पे नहीं खड़े हम लोग। हम्म, इससे पहले वो मारे, मैं उसको निकाल दूं। हम्म, इससे पहले वो मेरे कंट्री और मेरे जो कंट्री मैन है और द सिटीजन, फेलो सिटीजन है, उनकी कुछ खरौत भी करे, मैं उनको तबाह कर दूं। ये मेरा मुद्दा था। वाह, बट ये चीजें लफ्जों से नहीं होती, ये चीजें आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती, इंतजार किया जाता है, जाल बुनते हैं, जाल को रखा जाता है, घंटों महीनों उस चीज को पढ़ा जाता है। मेरे इलाके में लश्कर तैयबा और जेम का थोड़ा बहुत बहुत बाला था। ओके, सब भरे हुए, देखो, एक चीज आपको फिर मैं बताता हूं, नाम रखने से जो मेमना शेर नहीं बन जाता। कुछ भी रख लो। कुछ भी नाम रख ले यार, सही है, तो जेम वाला जो मसूद अजहर है, वो औरतों की हेल्प ले रहा है। वो एक उसने ब्रिगेड भी खड़ी की है कि औरतों में चंदा लेके आइए, कि खुद तो चूड़ियां डाल ली साले ने, सुनो। हाँ, और यहाँ से दौड़ा था कंधार के बाद, हाँ, और पकड़ा था एक कांस्टेबल ने इसको, एक्चुअली हाँ, सीआरपीएफ के हाँ, तगड़ा ब्लडी कांस्टेबल, हाँ, चौं चौं कर रहा था, उसे झापड़ मार के ऑटो में लेके आया था, ये आजा। आई एम टेलिंग द माय कॉमन पीपल, हाँ, वो आइटम है क्या? हाँ, ओके, दम नहीं है साले। सलालुद्दीन वो जेकेएलएफ वाला परिवार बस रहा है यहाँ पे, खुद वहां बैठे हैं श्रीमान। इधर आइए कभी, रेड कार्पेट भी करेंगे, भालू भी नचवाएंगे, और एक सेक्साफोन भी बजेगा, और उसके बाद इंडियन आर्मी का हथौड़ा। राइट, ओके, आई कम बैक टू द सेम पॉइंट ऑफ माइंड। मेरा ये था कि मैंने उनको, अपने जो जवान थे उनको ट्रेन करना शुरू किया। रीड द माइंड, रीड द इंडिकेटर्स, एक्टिविटीज को नोट कीजिए। गली के अंदर ऑपरेशन करने का बेसिक ट्रेनिंग हमें मिलती है, पर हर इलाके का बिल्टअप एरिया का एक अलग से नक्शा होता है। सबसे पहले हमने उस इलाके को हावी हुए कैसे, अब हमें कोई आंखों पे पट्टी भी बांध दे तो कौन सी गली रात के समय कहाँ मुड़ती है, उसका वो तब पॉसिबल है जब आप दिन में पूरा खुल्लम खुल्ला जाओ अंदर, देखो, भांपो, उसका डेमोग्राफिक पैटर्न को स्टडी करो। तो आप हिडन वे में जाते थे अंदर, मतलब फेस बेस बदल के जाते थे कि नहीं रेगुलर? वाई बढ़ा लें, तो चूहे को मारने को बढ़ा लेने की जरूरत है क्या? आप बताइए मेरे को। 10 to 12 people, आई एम टेलिंग, वो भी डिवाइडेड। नहीं तो आर्मी यूनिफॉर्म में जाते थे कि एब्सोल्युटली, आर्मी यूनिफॉर्म? हमने कवर्ट ऑपरेशन भी किए, ओके, वो भी किए, दैट्स डिफरेंट। ओके, बिल्कुल खुला खुला जाते थे आर्मी में, पूरा जो इक्विप्ड है विद प्रोफेशनल मूवमेंट्स एंड ऑल दैट। ओके, तो उन लोग गली के अंदर जाना है, ये नहीं कि 10-12 सीधा गली के अंदर घुस चलेगा। नो, वी विल डिवाइड आवरसेल्फ एंड विल रिमेन इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम अपने आप को रखेंगे। तो जहाँ वॉकी टॉकी से बात करते थे? जो भी हमारे पास इक्विपमेंट था, ओके, वी वर गिवन, हमारे पास कुछ सेट थे, हाँ, वी वर काइंड ऑफ अ सीक्रेसी मोड वाले, और उन लंगूरों के भी थे, उनकी कन्वर्सेशन भी सुनते रहते थे हम लोग। अच्छा, हाँ, देखो, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत, अब ड्रोन का जमाना है। हमारे टाइम में था कि हाँ अच्छा, ये कन्वर्सेशन रोज रात को या शाम को इतने में बोलता है। फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी थे जो कि डायरेक्शन देते थे, पर डायरेक्शन की वो लिमिटेशन थी कितने किलोमीटर। तो बट वी एंटिसिपेटेड, जब वो बोलता था जो भी था,
कि भाई इधर इधर, हमने फिर उसको ग्राउंड के साथ रिलेट करना शुरू किया। देखो, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? 1 महीना, 2, 3, 4 चूहा बाहर निकलेगा, हाँ। है ना, चीज के चक्कर में। और चीज हम लगाते थे। आप खुद लगाते थे? कहने का मतलब मतलब आप बेट सेट करते थे? कहने का मतलब दैट ट्रैप वी यूज्ड टू सेट अप। तू बाहर आ, क्या? उसको पूरा कॉन्फिडेंस देते थे, तू बाहर आ जा, हाँ, कुछ नहीं, सेफ है। विल मीट यू। हाँ। तू वहां ग्लैमरस लाइफ जी रहा है, लोगों को भाषण दे रहा है, तू मर्दों से मिल, फिर बताता हूँ। इट हैपेंड। और इसके लिए मेरे को स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ जे.एंड.के पुलिस का बड़ा सहयोग मिला। ओके। देखिए, आपका ये चीजें जब तक आपके लोकल पुलिस जो है, लोकल रिसोर्सेज जो है वहां के हैं, जब तक नहीं चाहते आप उसका सफाया नहीं कर सकते। आपकी अपनी बेसिक मिलिट्री सेंस है, मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही खबर मिली थी दिन के टाइम। मेरा ये था कि ओके, ये आ गया है, घर इस पॉइंट पे है, मेरे को 10 मिनट पहले पड़ी खबर, तो इसका मतलब नहीं है कि ये यहीं बैठा होगा, हो सकता है इधर 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 इधर। जब उसको लेना है तो मैं आसपास के 15 घरों को लूंगा, एंड देन आई स्क्वीज द डैम थिंग उसको। हाँ। जिस घर को सर्च कर लिया है उसमें मेरे बंदे डिप्लॉय हो जाते हैं, उसको नीचे तार भी बांध देते हैं ताकि वो दौड़ के उसको खोलने की कोशिश करे तो खुले ना। ऊपर जो हमारे बैठे हैं पॉक शॉट स्नाइपर्स, इट्स अ प्लान्ड, इट रिक्वायर ब्रेन्स। देखो, पैट्रियटिज्म एक अपनी जगह है, मिलिट्री टैक्टिक्स अपनी जगह है, एक जज्बा है मेरे में, और जज्बे से ही स्ट्रेटेजी बनती। लेकिन आपको जो टैक्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मास्टर करो ताकि ये चीजें कर पाओ। यस, दैट्स वेरी एंड यू हैव टू, जो जैसे मूवीज में भी दिखा है धुरंधर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत। तो जब भी मैंने अप्रोच करना है उसको ये नहीं पता लगने देना मेरे को कि मैं तेरी तरफ आ रहा हूं। मैं रोजमर्रा की जिंदगी की तरह दिन के एंड देन एनसर्कलिंग देम लाइक अ एनाकोंडा। चांस मिलेगा, सरेंडर का पक्का मिलेगा। हाँ। मेरे को क्रॉन्च करेगा, शेर की पीठ पे खुरचोगे तो शेर मारेगा, फिर खा जाएगा। खा जाएगा फिर। हाँ। तो वो वही किया। आपके बटालियन ने अंदाज कितने मिलिटेंट साफ किए होंगे इस एरिया में? देखिए, मेरे उस इलाके में, उस पर्टिकुलर टेन्योर में 6 to 7 वर ट्रबलिंग अस। वो मिक्स है। ट्रबल कैसे करते थे ये लोग जाके ये लोग ट्रबल कैसे करते थे? ये लोग जाके किसी को मारते थे, शूट करते थे, व्हाट, मतलब हाउ वर यू गाइस ट्रबल्ड इन दैट एरिया? मेरे को अब बात बताइए, 98% कश्मीर वैली के अंदर आप मेरे को डिस्कस कर रहे थे मेरे से, हाँ, आपने इंटरेक्ट किया उनको, करेक्ट, लोकल्स, यस। क्या जवाब था उनका? कि ये लोग कभी हमारे घर वालों को लेके जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। आप एक, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपने घर में बैठे जी, बास्टर्ड दे लैंड अप एंड ट्रबल वुमेन फोक्स, या फिर आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी बिकॉज ऑफ द गन, है ना। तो उसके कारण ये था 98% लोग जो थे बेचारे सहमे हुए थे, और मैं मानता हूं उनकी मजबूरी। वो 2% ऐसे थे जो कि ओवरग्राउंड वर्कर जो उनको सपोर्ट करते थे। मेरा उनका था कि मैं ओवरग्राउंड वर्कर जो है उसको सर्वेलेंस में रखूं। ओवरग्राउंड वर्कर यानी उधर का लोकल जो उनको वहां पर कोई मिलिटेंट किसी एक इलाके में नहीं टिक सकता जहां पर उसको 1 या 2% किसी लोकल पर्सन की सपोर्ट ना हो। तो सर, जो मैंने कश्मीर में देखा वो प्रॉब्लम मेन जो लोगों आर्मी को आ रही है हमारी, कि लोकल में से पता नहीं कौन मिला हुआ है इसमें। देखो, यही तो कारण है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इनोसेंट और जो ये कमीने लोग हैं
जैसे कि पत्थरबाजी होती थी, आपको हाँ, याद है? बहुत तो बहुत बहुत कौन थे वो लोग? अपने बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं पकड़ाया था, फॉरेन कंट्री भेजा था उन्होंने। अंडरस्टूड? ये धंधा है सालों का। लोकल लोगों को व्हाट आई एम सेइंग, इन लोगों की रोजी रोटी है। तो मेरे को मेरे बैंक में पैसे डाल, फिर तू देख मैं कैसे करता हूँ। इट्स लाइक दैट। तो आप क्या समझ रहे हो, कोई एक किस्म की वो वेव हो? कुछ नहीं है ऐसी वेव शेप। कोई लोग वहां के कश्मीर का कोई आदमी इस तरह की वेव, शुरुआती दौर में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी, थोड़ा सा था, मुझे लगता था कि भाई ये इन्वॉल्वमेंट है, बट धीरे 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 वहां के लोगों ने भी दे अंडरस्टूड द इंटायर इंटेंशन, जो कि ये तो बाहर से पूरा बन ब्रीडिंग गया है और बनाया हुआ एक किस्म का मसला।